Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. Start the class. क्या क्या लास्ट क्लास में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन हुआ था? ओके, दिस क्लास विल स्टार्ट विद नीड ऑफ ट्रेनिंग, राइट? पढ़ के आएंगे। हम लोग का एचआरएम तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे क्लास स्टार्ट होगा तो पता चल जाएगा। क्लास में भी थोड़ा टाइम से ये होता है, और ऐसा नहीं है कि आपको जाके हर दिन बुक पढ़ते हैं। ये भी बात सही है, बुक्स भी मिल जाएगी। तुम लोग तो दोनों तरीके से पढ़ो। ड्यूअल एडवांटेज है तुमको। एक तो वर्कशॉप है तो वो हम थोड़ा इलैबोरेट करके बता देंगे, पीजी को थोड़ा और अच्छे से बताते हैं, एंड तुम्हारे एचआरएम के सिलेबस में भी यू हैव दिस टॉपिक, you will have this topic. Training and development हर HRM activity में रहता ही रहता है. So in last class we discussed about training and development. Do you know the difference between training and development? जैसे आप जहाँ पे भी टॉपिक को पढ़ेंगे वहाँ पर आपको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट एक साथ लिखा हुआ मिलेगा हमेशा, लेकिन इस दोनों वर्ड में डिफरेंस है. What is the difference? ट्रेनिंग में किसी न्यू स्किल को सिखाया जाता है. ओके, डेवलपमेंट में जो सीखा है आपने उसी को एनहांस किया जा सकता है. जैसे ट्रेनिंग में उसी चीज पे कोई नई टेक्नोलॉजी आई तो उसके बारे में बताना लगभग तो जानते हैं, लेकिन ट्रेनिंग में फिक्स हो गया ना, ये इतना शेड्यूल किया हुआ है, उतना ही काम कर. डेवलपमेंट भी प्रोग्राम्स होता है, ये फिक्सेशन इसने जो बोला वो टू एन एक्सटेंट राइट है. और भी चीजें देखिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स यू कैन आंसर एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ क्लास. ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में किसी को फर्क मालूम है? देखिए, ट्रेनिंग जो इसने बोला दैट इज राइट. ट्रेनिंग इज लर्निंग न्यू स्किल्स. जब आपको किसी न्यू स्किल को लर्न करने के लिए ट्रेन किया जाता है so that your knowledge and skill for that particular subject or method or technology or anything enhances, तो हम उसको कहते हैं ट्रेनिंग. डेवलपमेंट का मतलब होता है, डेवलपमेंट इज ऑल राउंड डेवलपमेंट इन योर पर्सनालिटी. जैसे हम जब तुमको कोई टॉपिक देंगे, तुम्हारा मान लो वर्कशॉप ही होता है कुछ नया चीज सीखने के लिए, वो वर्कशॉप विल बी इंटेंडेड फॉर सम पर्पस. किसी कारण से वो वर्कशॉप दिया जाएगा, किसी कारण से ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जाता है. दैट इज नोन एज, दैट इज द जॉब रिक्वायरमेंट मोस्टली, एंड दैट इज नोन एज ट्रेनिंग. बट डेवलपमेंट इज all round development of your personality, including your behavior. Okay, so in a way we can say that training is mostly job centric and development is career centric, entire career centric. जैसे आप लोग सब फेसबुक यूज करते होंगे. फेसबुक यूज करने में कभी आप ऐसे देखिए कि एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ एक्सेलराई और समथिंग, हैव यू एवर कम अक्रॉस दैट? आईसीआई का बहुत सारा आता है ना, वो एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम है. देखो, एक्सेलराई जमशेदपुर इज व्हाट? इट इज एविस लर्निंग रिसर्च इंस्टीट्यूट. दिस इज one of the top 10 management institutes in India. This is a very very good institute. और एचआरडी का कॉन्सेप्ट पहले एक्सेलराई ही आगे बढ़ाया था एचआरडी का कॉन्सेप्ट. तो ये 14 दिन का, 16 दिन का, 2 महीने का ऐसे मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट का प्रोग्राम करते हैं. तो दैट इज नॉट जस्ट अबाउट लर्निंग समथिंग न्यू. हो सकता है कि कुछ चीज है जिसमें आपको फर्दर होन किया जा रहा है, यानी होता है ना कि आपको और तराशा जा रहा है. आप जानते हैं वो काम, लेकिन और ऊंचे पोजीशन को लेने के लिए आपका और डेवलपमेंट होना जरूरी है. दैट इज नोन एज डेवलपमेंट. ट्रेनिंग पढ़ाएंगे आप तुमको तो मेथड्स भी पढ़ाएंगे. तो ऑन द जॉब मेथड और ऑफ द जॉब मेथड होता है. अभी आगे आगे बढ़ते जाओगे क्लास में, समझते जाओगे, सब एक साथ बता देंगे तो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगा. ठीक है. और भी एक डिफरेंस है, आप देखिएगा
कि जो ट्रेनिंग होती है दैट इज मोस्टली दैट इज गिवन टू एवरीवन। जैसे वर्कर्स की भी ट्रेनिंग होती है, जो मशीन चलाता है उसकी भी तो ट्रेनिंग होती है, उसको भी ट्रेन किया जाता है। क्लर्क की भी ट्रेनिंग होती है, टाइपिस्ट की भी ट्रेनिंग होती है। लेकिन डेवलपमेंट कभी भी नीचे स्केल के लिए नहीं यूज करते हैं। वी यूज दैट फॉर अ what higher officials, executive and above rank. Okay, so need of training. Today's class is about need of training. हम सब जानते हैं ट्रेनिंग इम्पोर्टेंट होता है, ट्रेनिंग दी जाती है, जॉब के पहले ट्रेनिंग होती है, बट क्यों दी जाती है, क्या रिक्वायरमेंट है, सिर्फ जॉब का नहीं पूरे इंडस्ट्री का, बताओ। अच्छा, डू यू थिंक कि ट्रेनिंग की जरूरत सिर्फ एम्प्लॉय को है या ऑर्गेनाइजेशन को भी है? मैम दोनों को है। दोनों को है। तो आप सोचो कि दोनों में क्या नीड होगा। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, आप अपने अपने कॉपी में लिखिए सोच करके कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए ट्रेनिंग का क्या क्या नीड हो सकता है और एम्प्लॉय के लिए क्या क्या नीड हो सकता है। देखो, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। ऑनलाइन वाले की माइक ऑन है क्या? मैम का माइक ऑन है? रिकॉर्डिंग भी standardization of work over हुआ? सोच पाए? पहले किसका डिस्कस करना है, ऑर्गेनाइजेशन का कि एम्प्लॉय का? ऑर्गेनाइजेशन का। बताओ पॉइंट्स। कस्टमर्स को तो डिसीजन ट्रेनिंग से डिसीजन मेकिंग आती है। मतलब तुम जो पॉइंट बोल रहे हो उसको एक्सप्लेन भी करना होगा, तुम कुछ सोच के लिखे होगे ना, तो क्या सोच के लिखे, उसके पीछे का आइडिया क्या था? तो बढ़ सकता है इससे प्रोडक्ट, इसकी प्रोडक्ट का क्वालिटी। ठीक है। मैम हम बोले अगर अपने प्रॉब्लम नहीं है, इसी चल रहा है तो एक फैन ऑफ कर दो, ये तो सुनाई नहीं देता है। दोनों बंद कर दो। लाइट्स क्या है? इधर नीचे में नीचे Who wants to say from online? बताइए। मैम स्टैंडर्डाइजेशन Standardization of what? ऑफ प्रोडक्ट्स मैम। कस्टमर्स जो बताया स्टेशन मैम इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। Okay, अभी हम सबसे पूछेंगे जो जो पॉइंट जो जो बताया है इसका मतलब क्या हुआ? Standardization of product and Akriti, is it only about product or you think standardization is there in services also? इन सर्विसेज आल्सो मैम। Why didn't you mention it? Services. और किसी ने बोला improve productivity. इंक्रीज मैम इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। मैम रिड्यूस सुपरविजन। गूगल कर लिए ना तुम लोग?
मैम एक्सीडेंट की कम संभावना रहेगी। ज्यादा हो गया तो गूगल है। टाइम और रोबोट का वेस्ट कम हो गया। मैम ट्रेनिंग का एक्चुअल पर्पस ना लीडरशिप क्वालिटी डेवलप नहीं करना, डेवलपमेंट का एक्चुअल पर्पस लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करना होता है। बताएंगे और मैम Ma'am, reduce less, supervision, ma'am, less wastage of time. बोलो मैम reduce Less wastage of supervision, time. लेस वेस्टेज ऑफ टाइम। और तुम लोग को एक और चीज तो गूगल में मिला ही नहीं। मैम प्रोडक्ट कम वेस्टेज होगा मैम। ठीक है, कैमरा ऑन करो। डेस्कटॉप से ऑन है। ठीक है, बाकी लोग ऑन कीजिए। एक बहुत अच्छा पॉइंट गूगल छोड़ दिया, तुम लोग कुछ बता ही नहीं रहे हो। ma'am yesterday we have already discussed this point. टेक्नोलॉजी मैम। मैम But I'm sure टेक्नोलॉजी that few of you did Google. Okay? बोलो। हाँ, टेक्नोलॉजी गुड। मतलब कल बताएंगे टेक्नोलॉजी आप लोगों ने कैसे छोड़ दी। अच्छा, Specialization of product and service तो दोनों improve और quality में दोनों एक ही हो गया। क्या? जो फर्स्ट में आप लिखे में improve quality और specialization of product and इसको service। elaborate करेंगे आज को। इतना सिंपल नहीं है सिर्फ पॉइंट समझ लेना। अब समझिए इसको। ये चीज है ठीक। इसमें एक दो अपने मन से भी अगर तुमको लगता है कुछ और होगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो ऐड कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। मेन ये होता है। So we are discussing the needs of training for organization, and then we will shift to the requirement of needs for individuals. पहला improved quality। ठीक। अब improved quality का मतलब है factors of production क्या क्या है? ये रॉ मटेरियल sorry land labor, raw capital material. and Entrepreneurship also. Land, labor, capital, and entrepreneurship. When I was taking your principles of management, I don't know if I think I've taken any introductory class for HRM also. Yeah, in principles of management also, I told you the 4 factors of production are land, labor, capital, and entrepreneurship. And we say तुम कितना भी अच्छा रिसोर्सेज ले आओ ऑर्गेनाइजेशन को और ऑर्गेनाइजेशन के पास। फॉर एग्जांपल देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन, दिख रहा है ना बोर्ड तुम लोग को? देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन ए एंड देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन बी। इस ऑर्गेनाइजेशन को भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि इनपुट्स सेम प्रोवाइड किया गया है। इस ऑर्गेनाइजेशन को भी इनपुट्स यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सेम प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पर जो इनपुट्स हैं लैंड, labor, capital and entrepreneurship is same. यहाँ पर इसका लेबर स्किल्ड है, इसका लेबर इज मोर स्किल्ड, इसका लेबर इज मोर ट्रेन्ड, इसका लेबर इज मोर इफेक्टिव, more of intellectual capital is there in the organization B. Which organization do you think will have higher productivity? B. B, ma'am. Undoubtedly B. Why? It is very rightly said that machine is not important, man behind machine is important. Okay? कहने का मतलब कि रिसोर्सेज आप चाहे जितना अच्छा ले आए ऑर्गेनाइजेशन में, रिसोर्सेज को चलाएगा कौन? मैन चलाएगा। इसलिए उसकी इफेक्टिव ट्रेनिंग तो बहुत जरूरी है, उसको स्किल करना तो बहुत जरूरी है, उसको होन करना बोथ एवरी विच वेज। लाइक जब ओबी में होता है तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पे हम ध्यान देते हैं, उसके पर्सनल ट्रेनिंग पे ध्यान देते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे ध्यान देते हैं, ऑल ऑफ दोस थिंग्स। ओके, दैट इज व्हाई इंप्रूव्ड क्वालिटी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। क्या बोलेंगे कि मैम न्यू टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो क्वालिटी तो इंप्रूव कर ही जाएगी, रॉ मटेरियल आ जाएगा तो क्वालिटी तो इंप्रूव कर ही जाएगा। दैट इज वन फैक्टर। बट टेक्नोलॉजी को चलाने की स्किल, उस टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, तो तुम तो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन तब करोगे ना जब तुम्हारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को चलाने वाले लोग होंगे, व्हिच इज अ हाई स्किल। सेकंड थिंग और बताते हैं आगे, इंप्रूव्ड क्वालिटी।
क्वालिटी इंप्रूव करेगा, जितने ट्रेन्ड वर्कर्स होंगे उतना ही क्वालिटी अच्छा होगा ना, ये अनडाउटेडली बोथ इन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ठीक, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तुम सोचो डोमिनोज में पिज्जा बनाता है, हर पिज्जा का अलग अलग टॉपिंग्स होता है, वो उसके पास एसओपी लिखा हुआ है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन वैसे ही काम करती है, उसके पास एसओपी में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में ये लिखा हुआ है कि फार्म हाउस पिज्जा के रेगुलर साइज में, मीडियम साइज में, लार्ज साइज में कितना चीज मेजर करके देना, वो मशीन से नाप के देता है, ठीक है, कितना चीज मेजर करके डालना है, वो तो ठीक है। अगर ट्रेंड नहीं होगा तो तुम्हारा जो भी प्रोसीजर है क्या उसका इफेक्टिवली उसको कैरी आउट करेगा? नो मैम। यही चीज होती है सर्विसेज में भी कि कांस्टेंट डिलीवरी ऑफ क्वालिटी, द चेन ऑफ होटल्स, द चेन ऑफ टूरिज्म में जो भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, द ऑर्गेनाइजेशंस लाइक मेक माई ट्रिप और समथिंग, इनके हॉलिडे पैकेजेस, क्लब महिंद्रा के हॉलिडे पैकेज, क्या है सब में डिफरेंस क्या है? दे डिलीवर क्वालिटी, ओके, एंड फॉर डिलीवरिंग दैट क्वालिटी सिर्फ उनके प्रोसीजर ही अच्छे नहीं है, सिर्फ उनकी पॉलिसी अच्छी नहीं है, दे हैव ट्रेन्ड एम्प्लॉइज टू फुलफिल ऑल दीज थिंग्स। छोटा सा एग्जाम्पल ले लो, तुम किसी मॉल में चले जाओ और वहां पे कोई ट्रेन्ड एम्प्लॉय होगा, जो ट्रेन्ड एम्प्लॉय होगा, तुम उसके बिहेवियर में चेंज देखोगे, और जो एक नौसिखिया टाइप का आदमी होगा उसके बिहेवियर में तुम चेंज देखोगे। A trained employee would know how to convert a prospective buyer into a buyer. क्या चाहिए, नहीं चाहिए, cater to the needs, जो तुमको नीड नहीं है वो नहीं। तो ये अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस जो जिसके स्टाफ ट्रेंड होंगे, ताज होटल्स, व्हाट इज दैट मेक्स ताज होटल कि उसकी एक सर्विस, वो ऐसी सर्विस देते हैं कि you remember it for a lifetime. They have extremely trained staff. ऐसे होटल्स की में ट्रेनिंग बहुत रिगरस प्रोग्राम होता है। हाँ, क्वालिटी तो प्रोडक्ट और सर्विस दोनों की इम्प्रूव होगी। जो मतलब वहाँ पे जो सामान है उसको पूरा क्वालिटी अलग-अलग। तुम ऐसे देखो, ICICI बैंक चले जाओ, प्राइवेट बैंक है, तो भाई प्राइवेट बैंक है तो उसको तो ज्यादा कॉम्पिटिटिव रहना है, तो वहां तो ऐसे तुमको फील कराएगा जैसे कि बस तुम्हारा ही इंतजार हो रहा था बैंक में, है ना, कि बस तुम्हारा ही वेट हो रहा था, सर आप कहाँ थे, क्या है सर बताइए, हम आपको आपका प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको घर तक छोड़ के आएंगे, ये वाला एटीट्यूड रहता है। और तुम SBI जाओ, मैम वहाँ तो कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, चलो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट में फर्क होता है, बट देन ICICI को कम्पीट करना है अदर प्राइवेट बैंक से भी, HDFC एक्सिस बैंक है, क्यों जाओगे तुम दोबारा वहां? क्योंकि तुमको फील होगा कि तुम हैसल फ्री हो, तुमको रोका नहीं जा रहा है, ऑफिस जाना है तुमको, तो तुम्हारे पास अगर 20 मिनट का 25 मिनट का बफर है तो तुमको ये भरोसा रहेगा कि उसकी सर्विस इतनी अच्छी है कि वो इतने देर में तुम काम कर लोगे, तो तुम 10 लोगों को और बोलोगे कि यहाँ पे अकाउंट खुलवा लो, सब हैसल फ्री है ना। तो ऐसी चीजें मार्केटिंग पढ़ोगे तो उसमें मजा आएगा, सर्विसेज का मार्केटिंग पढ़ने में। आप किसी होटल में रुकते हैं, अगर कोई आपसे पूछता है दोनों अलग-अलग कैसे होगा, इंप्रूव की क्वालिटी और प्रोडक्ट एंड सर्विस, क्या पूछ रहे हो तुम? अब क्वालिटी मैम प्रोडक्ट दोनों सेम ही है ना मैम, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ना। हाँ, हाँ, अब इंप्रूव योर क्वालिटी मैम, ये इम्प्रूव क्वालिटी मतलब ये पॉइंट इससे जुड़ा हुआ है। इम्प्रूव क्वालिटी का क्या मतलब है? मान लो कि तुम्हारा प्रोडक्ट अब कोको कोला, ठीक है, तुम हर बार कोको कोला पियोगे तो सेम ही टेस्ट आएगा, उसमें 19-20 भी नहीं होता है, क्योंकि ये स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सिर्फ प्रोसीजर नहीं है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग भी है। बेकरी के साथ यूज किया जा सकता है, मतलब क्वालिटी कम है तो ट्रेनिंग करेगा तो हाँ, रिक्वायरमेंट होता है। कभी जो तुम पैंटालून्स का नाम ले रहे हो, उस पैंटालून में तुम सुबह सुबह चले जाओ जब कोई नहीं रहता है, जैसे कि
जस्ट मॉल खुला है 11 बजे के आसपास का टाइम में, तो तुम देखोगे कि वहाँ जो टीम लीडर है वो कई बार ये चीज तुमको देखने को मिल जाएगा कि वो अपने जो स्टाफ है उसको लेकर के और ट्रेन कर रहा है और बता रहा है बेहतर तरीके से कि जब कोई कस्टमर आता है तो उसको अटेंड कीजिए। ताकि कई बार होता है ना, तुम आए, तुमको कुछ नहीं दिखा तो तुम निकल गए, उतना इंटरेस्टेड नहीं हो, लेकिन उस बायर को, जो प्रोस्पेक्टिव बायर है, उसके उस अपॉर्चुनिटी को इनकैश करने के लिए कि वो खरीद के जाए, क्या रिक्वायरमेंट है सर, क्या है, वो ढूंढ के निकाल के, तुम, दिस इज अ पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग। ठीक है, ये पार्ट होता है उसके ट्रेनिंग का। ओके, improve quality, then standardization of products and services। अब मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन का एक बार तुमने कोई प्रोडक्ट यूज किया, बड़ा अच्छा था, दूसरी बार एकदम घटिया था, तीसरी बार फिर अच्छा मिल गया, तो ऐसे तुम बहुत दिनों तक मार्केट में सस्टेन नहीं कर सकते हो। क्वालिटी इज वन थिंग जो अगर सस्टेन रहती है तो आपके पास कस्टमर्स हमेशा रहते हैं, क्योंकि और क्वालिटी पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस इसलिए दिया जाता है क्योंकि मार्केट में ऑप्शंस बहुत सारे हैं। अगर मुझे कम पैसे में अच्छी क्वालिटी मिलेगी तो ऑब्वियसली आई विल चेंज द ब्रांड, राइट? तुम लोग भी करोगे। 10 रुपए का कोई पेन अगर रुक रुक के चलता है या जल्दी खत्म हो जाता है, और कोई दूसरा पेन है जो अच्छा चलता है, तो तुम ऑब्वियसली 10 रुपए में अच्छी क्वालिटी करोगे। एंड ट्रेनिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि ट्रेनिंग विल मेक स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज a rule rather than an exception। मतलब कभी कभी अच्छा प्रोड्यूस कर दिए जब स्टाफ अच्छे थे, और हमेशा अच्छा प्रोड्यूस करते हैं, ये होता है स्टैंडर्ड, कि इस कंपनी का ये स्टैंडर्ड है, तुम वो जानते है ना। ठीक है, तो दिस इज नोन एज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट, इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। चलो, ये किसने बोला था ये पॉइंट? Who said this? Online student? मैम हम कौन? कैमरा भी ऑन। आदित्य। आदित्य, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, पहले ये समझाओ प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब होता है। मैम जो भी इंक्रीज प्रोडक्टिविटी मतलब मैम जो एम्प्लॉय वो काम कर रहा है, जो उसके मतलब वो कर मतलब जो अपना रिसोर्स यूटिलाइज करके जो भी उत्पादन कर रहा है, हिंदी में बोल रहा हूँ, तो वो हो गया प्रोडक्टिविटी मैम। हो गया प्रोडक्टिविटी। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी कैसे होगी ट्रेनिंग से? मैम इससे क्या हुआ कि वो इफिशिएंट होंगे, जो भी एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग अगर प्रॉपर दिया जाएगा, जैसे कि आपने अभी बोला टाटा का एग्जांपल दिया, सॉरी टाटा का एंटरप्राइज है ना वो ताज का जैसे आपने एग्जांपल दिया, तो वहाँ का सर्विसेज को लोग इन फ्यूचर तक याद करते हैं। तो मैम वो एक काइंड ऑफ प्रोडक्टिविटी हुआ ना मैम, कि उसके जो भी वहाँ पे आए गेस्ट, वो उसको फ्यूचर तक याद कर रहे हैं उसके सर्विसेज को। प्रोडक्टिविटी का मतलब, प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड बाय अ डेफिनेशन व्हिच इज टोटल आउटपुट और वर्क डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है, प्रोडक्टिविटी हमेशा ऐसे ही डिफाइन होती है, ध्यान रखना, इसको याद रखना कि जो कर रहे हो। प्रोडक्टिविटी माने टोटल वर्क बाय टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। अब एक एग्जांपल लो और इससे समझो। ये ऑर्गेनाइजेशन ए है, ये ऑर्गेनाइजेशन बी है। यहाँ की प्रोडक्टिविटी मान लो है 1000 यूनिट, ये प्रोड्यूस करता है 50 एम्प्लॉइज का। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया? 50 एम्प्लॉइज इसके 1000 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं। प्रोडक्टिविटी बढ़ने का मतलब आप यही बता रहे हैं, जब डिनोमिनेटर सेम है, यानी सेम 50 people who are little untrained or less trained, and these 50 people are highly trained, हम ट्रेनिंग का इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं, राइट? प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, कैसे बढ़ी? एफिशिएंसी। हाँ, ट्रेनिंग देने से ये लेबर्स की एफिशिएंसी भी नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, कंडीशन नहीं है, नहीं किया यूज टेक्नोलॉजी का। अब बताओ,
वो पहले से जानता है कि उसे क्या करना है, तो ट्रेनिंग के दौरान उसे सब कुछ बता दिया गया है, तो इसलिए वो पहले से जान चुका है कि उसे क्या करना है, तो उसने अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाते हुए ज्यादा प्रोडक्शन किया। अब ये वाले को पता ही नहीं कि क्या करना है। चलो तुमको हम एक एग्जांपल देते हैं, उसके बाद बताओ, ठीक है? तुम लोग ना ऐसे ऐसे आंसर करते हो, मैम अच्छा है, मैम बहुत अच्छा है, थोड़ा सा अच्छा है मैम, और बहुत अच्छा है मैम, बहुत खराब है। ऐसे थोड़ी आंसर किया जाता है। यू गिव मी द पॉइंट कि क्या बात है एक्चुअली में। I think I have given this example to you, but I find this appropriate to discuss it even here कि आपको अगर खाना बनाने का सारा रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दिया जाए, तेल मसाला, किचन, गैस, सब कुछ, और आपकी मदर को प्रोवाइड कर दिया जाए, तो कौन अच्छा बनाएगा? मम्मी? मदर मम्मी बनाएगी। मम्मी बनाएगी का मतलब क्या है कि आउटपुट की क्वालिटी, टेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं हम सिर्फ। टेस्ट तो चलो ठीक है, हम ये जानते हैं कि मम्मी बनाएगी। टेस्ट, क्वांटिटी मम्मी बनाएगी। क्यों? लिमिटेड रिसोर्सेज यूज करके अच्छा बना सकते हैं। तो तुम रिसोर्सेज का नाम क्यों नहीं लिए फिर अभी जब डिस्कस कर रहे थे? तो यू शुड हैव यूज्ड दिस वर्ड कि ट्रेन्ड वर्कर को रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पता होता है। तुम अगर ट्रेंड हो तो तुम वेस्टेज कम करोगे। मम्मी वेस्टेज कम करती है ना, तेल कम डालेंगी, और तुम ज्यादा टेस्टी बनाने के चक्कर में ढेर सारा तेल डालोगे। तुम तेज गैस पे बनाओगे, तुमने तेल वेस्ट किया, तुमने गैस वेस्ट किया, तुमने टाइम वेस्ट किया। टाइम इज मनी, टाइम इज अगेन अ वेरी बिग रिसोर्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आया प्रोडक्टिविटी क्यों बढ़ती है? प्रोडक्टिविटी इसलिए बढ़ती है बिकॉज द वर्कर नोज better utilization of the resources, the same resources जो एक untrained worker शायद टाइम ज्यादा ले ले, जो कि एक रिसोर्स का वेस्टेज है। एक untrained worker फिजिकल रिसोर्स ज्यादा यूज कर ले, जो कि एक untrained worker की निशानी है, ट्रेंड वर्कर नहीं करेगा। स्क्रैप रिड्यूस करेगा, वेस्टेज रिड्यूस करेगा, तो उससे क्या होगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नीचे जाएगा और प्रोडक्टिविटी ऊपर जाएगी। समझ आया? इसलिए प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है ऑर्गेनाइजेशन की। टोटल आउटपुट यानी पांच ट्रेंड वर्कर मिलके जितना काम करेंगे वो शायद 8 नॉर्मल वर्कर्स या अनट्रेंड वर्कर्स उनको रिक्वायरमेंट हो जाए। ठीक, नेक्स्ट इंप्रूव सेफ्टी। इसका मतलब मैम एक्सीडेंट से बचने के लिए। मैम ट्रेंड पीपल रहेंगे तो वो एक्सीडेंट कम होगा, मशीनिज्म का, कंपनी को उसका अलायंस ये सब देना नहीं पड़ेगा। बस यही बात है। ठीक है, इम्प्रूव सेफ्टी। ऑब्वियसली तुम किसी, ये सब तुम लोग पुरानी मूवीज में बहुत देखे होंगे कि मिल्स ये सब में एक्सीडेंट होता है, हाथ कट जाता है, और फिर जो ट्रेड यूनियन का हेड होगा वो मालिक से निगोशिएट करता है कॉम्पेंसेशन के लिए, पैसे के लिए। तो वहां तो तुमको कॉम्पेंसेशन पे निगोशिएट करता हुआ दिखाया जा रहा है, एक्चुअल में तो वो उसका अधिकार है, वो लीगल प्रोसेस है, तो वो तो ऑर्गेनाइजेशन को देनी है, देना ही देना है। तो दोनों तरीके का नुकसान है। एक तो उसका वर्कर का डिसेबल हो गया। अब मान लो कि ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज डिसेबलमेंट थोड़ी होता है कि हाथ ही कट जाने से बात शुरू होगी, इंजर भी हो सकता है। वो इंजरी मान लो 5 दिन 6 दिन 7 दिन के लिए इंजर हो गया, तो उतना दिन का काम तो गया ना, नुकसान हुआ, वर्कर डैमेज हुआ, कॉम्पेंसेशन देगा वो अलग से। तो सेफ्टी बढ़ती, ये बहुत ऑब्वियस सा बात है कि जो ट्रेन्ड वर्कर होंगे उनकी सेफ्टी, उनका जो ट्रेनिंग होता है उस टाइम पे सेफ्टी वगैरह के बारे में भी ट्रेनिंग दी जाती है। ओके, अब पायलट को प्लेन उड़ाने के लिए बताया जाता है तो सेफ्टी मेजर्स भी तो बताया जाता है कि कभी कुछ टर्बुलेंस आ जाए तो उसको कैसे हैंडल करना है, राइट? सिविल इंजीनियर्स को आप देखेंगे बाहर में तो यू विल सी कि ब्रिज वगैरह पे जो चढ़ के काम कर रहे हैं, आप देखेंगे कि वो सेफ्टी गियर्स वगैरह पहने रहते हैं, दे वेयरिंग ए हेलमेट, राइट? कॉम्पेंसेशन में भी एक एलिजिबिलिटी, कॉम्पेंसेशन का एक एक्ट है, कानून है 1923, उसमें ये मेंशन किया हुआ है 3, हाँ 1923 में
का ये कानून है, उसमें ये लिखा हुआ है कि एलिजिबिलिटी कब नहीं होगी, जब तुमने विलफुल डिसरिगार्ड ऑफ सेफ्टी मेजर्स किया है। अब बस के अंदर तुमको आना है, तुम बस के ऊपर बैठ के आ रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन की बस है, तो वो विलफुल डिसरिगार्ड है, तुम जानबूझ के कर रहे हो। कहीं पे तुम्हारे काम पे रिक्वायरमेंट है कि तुमको चश्मा पहनना है, सेफ्टी मेजर्स पहन के ही करना है, और तुमने नहीं पहना है, तब एक्सीडेंट होता है तो ऑर्गेनाइजेशन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी। ठीक है, तो इम्प्रूव सेफ्टी। नेक्स्ट, चेंज इन टेक्नोलॉजी, ये पॉइंट एक्सप्लेन करो। ऑनलाइन क्लास मैम टेक्नोलॉजी हमेशा मैम दिन प्रतिदिन चेंज होते जा रहा है। जैसे मैम पहले ऑनलाइन का सुविधा नहीं था, अब ऑनलाइन सब शॉपिंग ये सब होने लगा है। पहले लोग मार्केट जा जा के लेते थे, अब ऑनलाइन से भी ले रहे हैं। तो इससे ना कंपटीशन की बात करो। मान लो, देखो अब तुमको दिखेगा जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे बहुत छोटे छोटे सेलर्स भी आ गए। उनको ये समझ में आ गया कि अगर हम ऑनलाइन इन चीजों को नहीं सेल करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। कौन अब मार्केट आए ना, मार्केट जा करके वो चीजें ले करके आए, तुमको डिस्काउंटेड प्राइस में वो सारी चीजें जब कम दाम पे घर में बैठ के फोन पे मिल रही हैं, तो धीरे धीरे तो चेंज ऑफ ये शिफ्ट होने लग गया, हुआ ना, चीजें तो बदल रही हैं। अगर आप एज एन एम्प्लॉयर चेंज नहीं होंगे, आप एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज अ बिजनेस पर्सन चीजों को यानी चेंज को अडेप्ट नहीं करेंगे, तो आपका बिजनेस पीछे रह जाएगा। सिंपल सी बात है, राइट? अब तुम देखो कि कैसे कैसे टेक्नोलॉजी आई। जब पहले फ्लिपकार्ट आया तो सिंपली ये था कि भाई लोग ऑर्डर करते हैं, लोगों के दिमाग में ये परसेप्शन था कि अरे ऑनलाइन में तो सामान देख देख नहीं सकते है ना, तो हम लोग ऑफलाइन ही सामान खरीदेंगे। अब ये हो गया भाई कि अब आप 14 दिन तक रिटर्न भी कर सकते हैं, मंगाइए, सीओडी दीजिए या जो भी दीजिए, आपको नहीं पसंद आया दूसरे दिन बस मैसेज कर दीजिए, वो आके सामान पिक करके लेके जाएगा। ये सब क्या है? टेक्नोलॉजी नहीं है तो क्या है? जोमेटो ऑपरेट कर रही है, आपका खाना जो छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स ऐसे भी तुम देखोगे वो भी जोमेटो पे आ गया है, क्योंकि उसको पता है कि उसको सेल बढ़ाना है। कई सारा है वैसा। मैम रैपिडो सबसे हेल्पफुल है सब कॉलेज आने के, पाटलिपुत्रा पहुंचने के लिए। ओके ओके, तो इन दैट केस दिस इज ओनली यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी यूज करने से आप कॉस्ट भी कम कर सकते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का चेंज किस तरीके, देखो टेक्नोलॉजी तो हर बिजनेस में अब आ रही है। आपको सबसे ज्यादा चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी दिखेगा आईटी के फील्ड में, इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में। हर 3 महीने पे 4 महीने में एक, हाँ उसमें भी हर 3 महीने 4 महीने में तुमको टीवी दिखेगा जिसमें एक एडेड फीचर है। एडेड फीचर कैसे आ रहा है, कितना कुछ डाल दिया गया, नेटफ्लिक्स चलाओ, ये चलाओ, वो चलाओ, स्मार्ट टीवी है। आजकल मेरे घर में भी एंटीना नहीं चलता, बीच वाला तो आता है। वो है कि नहीं? टाटा इसका या डिश टीवी लाने की जरूरत ही नहीं। हाँ वो नहीं इस बात होता है नहीं। फिर तो आज में भी मैं इसको कर सकता हूं। जस्ट इमेजिन द स्पीड। तो तुम सोचो कि कहीं ना कहीं तो ब्रेन काम कर रहा है ना उसको काम कराने के लिए, ये आया इसके पीछे काम हो रहा है। अब तुम नहीं जानते हो कि अगला 6 महीने में क्या आ जाएगा, तो ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत तेजी से काम कर रही है इस पे। ब्लॉकचेन इज द फ्यूचर टेक्नोलॉजी। फेसबुक या बहुत नेटवर्किंग साइट ब्लॉकचेन यूज करती है। अभी रशिया वगैरह का जो रशिया और यूक्रेन का क्राइसिस हो रहा है, इतना सारा टैंक, इतना मिसाइल, सब में सेमीकंडक्टर लगता है, सेमीकंडक्टर का यूसेज है, हाई टेक्नोलॉजी है वो सब। तुम सोचो कि कितना तेजी से काम हो रही है। अब उसमें तुम अपने स्टाफ को ट्रेन नहीं करोगे तो तुम्हारी तो ऑर्गेनाइजेशन पीछे रहेगी ही रहेगी ना। तो दिस वाज, ये थोड़ा बहुत हमने डिस्कस किया कि नीड ऑफ ट्रेनिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अब थोड़ा सा हम तुमको ये भी बताते हैं कि थ्योरेटिकल चीजें तो पढ़ रहे हो, लेकिन जब थ्योरी को डीप में बताते हैं तो अपना
बैक ऑफ द माइंड में आप लोग अपने इंटरव्यू का भी आंसर प्रिपेयर करके रखिए, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आप जब इंटरव्यू दे देंगे तो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, ये पूछा जाता है। और ये भी जाना जाता है, ये भी मालूम है उनको कि आप कहीं नौकरी किए नहीं है, मतलब आपको बहुत ज्यादा डीपली तो कुछ पता है नहीं नौकरी के बारे में। तो वो तुम्हारा असेसमेंट करना चाहता है कि आखिर तुम क्या बोलते हो। और ये क्वेश्चन या व्हाई शुड आई हायर यू, व्हाट आर योर हॉबीज, आपने ये कंपनी क्यों ये कंपनी क्यों चुनी, द ट्रूथ ऑफ द फैक्ट इज कि आप ही पहले आए, है ना, तो हम आ गए आपके पास, आप बोल नहीं सकते। सीमा जी क्यों चुना? तो ऐसे में आपको जब ट्रेनिंग, तो आप ये बोलेंगे कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन where I can seek my personal growth along with my professional growth. I can align my own career interest with the goals of the organization. An organization, I look forward to the organization where I can get trained from time and again, okay, to improve myself, to be of further use to the organization. समझ में आया? ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर ये थोड़ा सा और कुछ आगे बताएंगे, तब फिर उसमें तुम लोगों को और क्लियर होगा कि कैसी है, कि इंडस्ट्रियल रिलेशन क्यों जरूरी होता है। तुमको नहीं पता, अगर तुम लोग के एचआरएम में होगा तब तो फिर नहीं छोड़ देंगे, लेकिन इंडस्ट्रियल रिलेशंस भी पढ़ना थोड़ा जरूरी होता है, ये जानने के लिए कि पैसा सिर्फ ओनली मोटिवेटर नहीं होता है। ओके, अभी आप जिस लेवल पे हैं, अभी आपको लगेगा कि अरे इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या होता है, साथ वाले के साथ नहीं बनता है तो क्या होगा। मैं एक और सैलरी सेटिस्फैक्शन एक बड़ी क्वेश्चन है। सैलरी सेटिस्फैक्शन देखो, फ्रेशर को जल्दी नहीं पूछा जाता है, नहीं, मैं पूछा जाता है कि आप कितना सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं, कम पूछा जाता है। तो तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्सपेक्टेशन मतलब मान लीजिए आप सैलरी का नेगोशिएशन करना इज चाहेंगे या जनरली नहीं, 2 साल के फॉर बाद। एक्सपीरियंस पीपल, क्योंकि वो ट्रेन भी हो जाते हैं, उनको अपना वर्थ भी पता होता है और उनके पास अपॉर्चुनिटी भी होती है। मैं एक क्वेश्चन पूछा था कि आप अगर 2 साल के बाद क्विट करना चाहेंगे तो उसके जवाब तो तुम बोलो, तो तुम इस पे देखो, क्विटिंग तुम जो ज्वाइन करने के पहले क्विट करने का बोलोगे तो वो ये सोचेगा ना कि स्टेबल वर्कफोर्स नहीं नहीं। वो पूछता है ना, हम तुमको बता रहे हैं कि इसका कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं करना चाहिए कि आई वांट टू क्विट। तुम उसको बोलो कि so I'm very hopeful that this organization will not let me, not let me go through any moment where I think of quitting. Rather I'm thinking to build myself more in this organization so that I align. हमेशा ये बात बोलना चाहिए कि it gives me sufficient opportunities to align my personal goals with the organizational goals. तुमको मन में चाहे क्विट करना हो या जो भी करना हो, एक्ट प्रोफेशनल। हम तुमको हायर कर रहे हैं, अब तुम बोलोगे हाँ हम छोड़ देंगे, तुमको हायर करेंगे। तुम रिव्यू की बात कर रहे हो क्या? मैं इससे पूछता है तो बोलना, अगर मान लिया अगर आपका सैलरी अच्छा होगा और एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो करते ही रहेंगे, तो वही, लेकिन उस एम्प्लॉयर को पुट डाउन नहीं करना है ना, कि अगर सैलरी नहीं भी है तो भी एक्ट स्मार्टली। इंडस्ट्रियल रिलेशंस हम इसीलिए बोले थे कि थोड़ा सा बता देंगे ना तो वो भी इंटरव्यू में फ्रेम करने में हेल्पफुल होगा। इंडस्ट्रियल रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी जॉब करने में। नेक्स्ट बताओ, एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ। ये सब आप Promotion. जाएंगे साथ साथ में, ठीक है। क्लास में खाली कथा की तरह सुनते जाते हो तुम लोग, और बाद में याद भी नहीं रहेगा कि क्या लिख रहे हो, क्या बोल रहे हो। मैम लेस मैम सुपरविजन। प्रमोशन, प्रमोशन, एक्सपीरियंस। 6 पॉइंट में यहाँ पर एक और पॉइंट जोड़ लो, बेटर मैनेजमेंट। बेटर मैनेजमेंट का क्या मतलब हुआ और कैसे ट्रेनिंग बेटर मैनेजमेंट में हेल्प करती है?
कोई बता सकता है? मैनेजमेंट वर्ड है, होगा तो ठीक है। मैनेजर का क्या होता है? 5 फंक्शंस। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सुपरविजन किस में आता है? डायरेक्टिंग में आता है। सुपरविजन डायरेक्टिंग में आता है। अब ये बताओ, जो अनट्रेन्ड है उसको ज्यादा सुपरविजन की जरूरत पड़ेगी कि जो ट्रेन्ड है उसको ज्यादा सुपरविजन की जरूरत होगी? जो अनट्रेन्ड है, क्योंकि वो काम नहीं जानता है, ठीक है, हो सकता है कि वो इंटरेस्ट ना ले, उसको समझ में नहीं आए चीजें, ही विल नीड मोर सुपरविजन, राइट? तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पूरा हो रहा है यहाँ पे, बेटर मैनेजमेंट होगा। अगर तुमको उसको कम डायरेक्ट करना होगा, दिस विल लीड टू बेटर मैनेजमेंट। चलो एम्प्लॉय का बताओ। एक बताया आदित्य ने, प्रमोशन। मैम प्रोड्यूस मैम मोर एक्सपीरियंस और प्रोड्यूस मोर विथ मिनिमम एफर्ट। मैम कम टाइम में, कम बजट में ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे। ठीक है, तो ये सब तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्पफुल है। एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ। एफिशिएंसी बढ़ेगी। मैम लेस सुपरविजन। लेस सुपरविजन, वो भी ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो। प्रोडक्शन अच्छा होगा, ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो। कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, तो उससे तुमको क्या फायदा है? तुम काम कर रहे हो वहाँ पे, पर्सनालिटी तो एम्प्लॉय को कम टाइम ना लगेगा अगर वो ट्रेंड है तो इससे क्या होगा? एक, हाँ, सैलरी बढ़ेगा, इंक्रीज सैलरी। वही तो पूछ रहे हैं तुम लोगों से। अच्छा होगा मैम, अच्छा होगा मैम, स्किल बढ़ेगा मैम, नॉलेज बढ़ेगा मैम, अच्छा होगा मैम। Promotion, you have a trained worker always has a higher chance of promotion. तुम अगर trained हो तो तुम अपने untrained peer से हमेशा ज्यादा advantage में रहोगे, right? You have better chances of promotion. Then next, increase salary. एफिशिएंसी भी तो हो गई मैम। Efficiency के कारण ही तो तुमको promote किया जाएगा। और क्यों promote करेगा organization तुमको, है ना? Next, तुमको efficiency के कारण ही तो CR बनाया गया है। So it is just a similar thing. जी मैम। Increased salary. Increased salary का मतलब कि हाँ, obviously तुम trained हो, तुम ज्यादा अच्छा काम करते हो, efficiency बढ़ेगी। जो तुम लोग जिस point पे अटक गए, तो efficiency के बाद क्या होगा? बढ़ने से salary बढ़ेगी। Then and confidence आएगा। आप जो काम करेंगे अपना, वो ज्यादा confidently करेंगे। आप trained हैं तो वो काम प्लस उससे रिलेटेड और भी चीजों के बारे में जानते हैं। The higher you study, the more confident you feel. It is just the same thing कि आप एग्जाम देने जाते हैं, पढ़ के जाते हैं तो कॉन्फिडेंस रहता है ना कि आज का पेपर हम दे लेंगे कैसे भी करके, ठीक है? The same thing. The better you are trained, the more confident you work. Okay. Next. वैल्यू तो प्रमोशन में आएगा। ये प्रमोशन में आएगा। हमारा प्रमोशन में कैसा है? मान एक देखो लीडर में होता है, एक जो होता है कि 5 लीडर है, एक होता है कि नहीं ये बहुत ज्यादा ट्रस्ट वाले trained, no, we cannot put that. एकदम पिन पॉइंट करके बताओ कि ट्रेनिंग का तुमको नीड क्या है। तुम प्रमोट होगे, तुम्हारी सैलरी बढ़ेगी, तुम कॉन्फिडेंटली काम करोगे। एक पॉइंट लिख सकते हैं, अडेप्टेबिलिटी। किसी भी काम को तुरंत पकड़ लो। अडेप्टेबिलिटी, सी आपको, आप बहुत जगह पे, बहुत ऑर्गेनाइजेशन में आज अभी भी है, वैसा होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है, वैसे लोग जिनको की बहुत स्किल नहीं होता है, मीडियोकर या बिलो मीडियोकर टाइप के लोग जो होते हैं, ठीक है, जिनको पता है कि वो ज्यादा डेवलप नहीं है, उनको ज्यादा स्किल नहीं है, वो किसी नए ऑर्गेनाइजेशन में जाने से घबराते हैं। घबराएगा कि नहीं? कुछ आता ही नहीं है,
लेकिन अगर आप ट्रेन हैं तो आपको कॉन्फिडेंस ज्यादा है, आप अपना काम बेहतर जानते हैं, यू हैव बेटर अडेप्टेबिलिटी, आप न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज भी देख सकते हैं और आप उसमें जाके एडजस्ट कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं, राइट। ट्रेनिंग इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। कि आप लोग कभी कहीं ट्रेन होंगे ना तो आपको फील होगा कि ट्रेनिंग के बाद का टेक अवे कैसा होना चाहिए। अंडरस्टूड? स्टेबल वर्कफोर्स, ऑब्वियसली तुमको इनसिक्योरिटी नहीं रहेगी, तुम ट्रेन रहोगे, अपने ज्यादा लोगों से बेहतर रहोगे, तो एक स्टेबल वर्कफोर्स होता है कि वो टिक करके ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, ठीक है। दिस वाज द नीड ऑफ ट्रेनिंग। हेडिंग देते जाना, नहीं तो फिर पीछे फॉर्मेट मत मारते जाना तुम लोग। नीड ऑफ ट्रेनिंग इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉय। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। Methods of training. Wait, I am taking your attendance, okay? नहीं, बाद में आप पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि मोर और लेस वो सेम ही था, सेम ही है पॉइंट, बस पॉइंट को समझना जरूरी है, लिख तो लोगे ही। Thank you, class. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. See you in the next class with methods of training, okay? Okay, ma'am. Thank you.